हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ उत्तराखंड जीके पार्ट 42। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 41 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर उन 41 की 41 वीडियो को देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको जो यूके ट्रिपल एस सी के अपकमिंग एग्ज़ाम होने हैं, 854 पोस्ट के लिए वीडियो बीपीडीओ, 746 पोस्ट के लिए कनिष्ठ सहायक, 513 पोस्ट के लिए पटवारी या लेखपाल, और उसके अलावा जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज़, आप इस जो ये वाली वीडियो है इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ केवल आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है गाइज़, ये वीडियो आपको उत्तराखंड जीके का निचोड़ नाम से भी मिलती है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं लगभग, उसके अलावा आपके 100+ क्वेश्चन जो है तैयार हो जाते हैं। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज का पहला क्वेश्चन है, पुराणों में उत्तरकाशी को किस नाम से पुकारा गया है? यूके ट्रिपल एस सी ने 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रखा है। तो पुराणों में उत्तरकाशी को किस नाम से पुकारा गया है? तो गाइज़, ये पुकारा गया है सौम्य काशी के नाम से। किस नाम से पुकारा गया है? सौम्य काशी के नाम से। क्वेश्चन आता है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? पूछ लेता है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको टिक करना है बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट जो है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। और पुराणों में उत्तरकाशी को किस नाम से पुकारा गया है? सौम्य काशी। देखिए, विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पर उत्तरकाशी में। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर। तो विश्वनाथ मंदिर होने के कारण ही जो उत्तरकाशी का नाम जो है उत्तरकाशी पड़ा है। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग ने, ठीक है, ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी को जो है किस नाम से पुकारा है, या इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया है, या इसको शत्रुघ्न कहा है। उत्तरकाशी के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले इसके गठन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 में। ठीक है, 24 फरवरी 1960 में इसका गठन हुआ था। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं इसमें, तो इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। तहसीलों की बात करें कि इसमें तहसील कितनी है, तो इसमें तहसील हैं 6। ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक या विकास खंड की, तो ब्लॉक है इसमें 6। ठीक है, उसके अलावा जनसंख्या घनत्व इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो 41 इसका जनसंख्या घनत्व है। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि उत्तरकाशी जिला जो है वो राज्य का किस 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 साइड में स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड हो गया हमारा। तो ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये किधर है? नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, ये उत्तरकाशी जिला जो उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, और बात करता है वो कि किस हिमालय में स्थित है, उत्तरकाशी किस हिमालय में स्थित है। तो देखिए, ये मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय में स्थित है और उच्च हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, उच्च हिमालय क्षेत्र में उत्तरकाशी जो है स्थित है। एक एक पॉइंट गाइस आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, तो ये कौन सा है? उत्तरकाशी आयोग के अनुसार है गाइस। ठीक है, आंसर यही टिक करना पड़ेगा आपको। और दूसरा कौन सा मानता है? वो चमोली। ठीक है, और दूसरा कौन सा आयोग के अनुसार? चमोली। उत्तरकाशी किस पर्वत की तलहटी में बसा हुआ? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है वरुणावत। ठीक है, वरुणावत जो पर्वत है इसकी तलहटी में उत्तरकाशी बसा हुआ है। अगर वो किस नदी की बात करता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको पता है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी जो है मतलब भारत के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो एक है। कौन सा?
हिमाचल प्रदेश। अगर देश की बात करें तो चीन के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, चीन के साथ सीमा बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था? तो देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून जो स्थानांतरित किया गया था, ये स्थानांतरित किया गया था 1942 में। कब किया गया था? 1942 में, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें यानी सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना पूछ लेता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। अब देखिए क्वेश्चन वो दूसरी तरह से किस तरह पूछ सकता है कि सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की स्थापना कब हुई, तो आपको 1767 तो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, तो आपको 1942 करना पड़ेगा, जब इसको स्थानांतरित किया था देहरादून, ठीक है गाइज, ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। तो स्थापना हुई थी सर्वे ऑफ इंडिया की 1767 में, कहाँ पर? बंगाल में। तो इसको देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था? 1942 में। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है, ठीक है। 1830 में, ठीक है, 1830 में सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक बने थे, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षक बने थे। कौन थे? एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट बने थे। तो इन्होंने 1852 में, ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई मतलब इन्होंने मापी थी, कितनी बताई थी इन्होंने? 2902 फीट, ठीक है, ये इन्होंने घोषित की थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सर्वे ऑफ इंडिया से यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग से कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया पर एक डाक टिकट कब जारी हुआ था, ठीक है, एक डाक टिकट जो है कब जारी हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में, ठीक है, 1967 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कब हुई? इस तरह के क्वेश्चन गाइस यूके ट्रिपल काफ़ी रिपीट करता पूछता है। तो टिहरी में देखिए, प्रथम कृषि बैंक की राज्य की बात करेगा कि प्रथम कृषि बैंक किस राज्य में स्थापना हुई थी, तो आपको टिहरी टिक करना पड़ेगा। कब हुई थी? तो आपको लगाना है ऑप्शन बी यानी 1920 में। किसने की थी टिहरी में? तो ये स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने। किसने की थी प्रथम कृषि बैंक की स्थापना टिहरी में? नरेंद्र शाह ने। देखिए नरेंद्र शाह जो गद्दी पर बैठे थे 1913 में बैठे थे, ठीक है, इनका, और 1946 तक की गद्दी पर बने रहे थे, ठीक है गाइज। बात करें इनकी संरक्षिका कौन थी, क्योंकि देखिए इनकी संरक्षिका जब बनी थी एक समिति भी गठित हुई थी, ठीक है, तो संरक्षिका समिति करके, तो इनकी राजमाता जो नेपालिया थी, ठीक है, राजमाता नेपालिया, ठीक है, राजमाता नेपालिया इनकी संरक्षिका थी। पत्नी इनकी कौन थी? कमलेंदुमती शाह। कौन थी? कमलेंदुमती शाह, और उनकी बहन थी इंदुमती, ठीक है, इंदुमती, जो हिमाचल की राजकुमारियां थीं, ठीक है। पूछ लेगा कि जो इनकी पत्नी थी कमलेंदुमती शाह या और इंदुमती ये किस रियासत से जो है संबंध रखती थी, तो हिमाचल की एक रियासत थी क्यूंठल, ठीक है, क्यूंठल रियासत, तो ये वहाँ से संबंध रखती थी, ठीक है गाइज। नरेंद्र शाह को, ठीक है, नरेंद्र शाह को ब्रिटिश द्वारा 2 उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है, 2 उपाधि प्राप्त हुई थी। एक तो CIE की थी जो इनको 1921 में प्राप्त हुई थी, ठीक है, और दूसरी थी KCSI जिसको CSI भी कहते हैं, ठीक है, 1930 में। दोनों उपाधियों का नाम आपने गाइज याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे शर्मनाक जो घटनाएं हुई थी नरेंद्र शाह के काल में, 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी, ठीक है। देखिए पहली थी तिलाड़ी कांड, ठीक है, एक थी तिलाड़ी कांड, जो तिलाड़ी कांड हुआ था, ठीक है। कब हुआ था तिलाड़ी कांड? 30 मई 1930 को हुआ था, जिसमें चक्रधार जयाल ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। और दूसरी जो घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी? तो दूसरी हुई थी श्रीदेव सुमन ने जो है भूख हड़ताल करके मतलब अपने प्राण त्याग दिए थे। तो श्रीदेव सुमन ने कब अपनी जान दी थी? 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। ये 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी, तिलाड़ी कांड और दूसरा श्रीदेव सुमन ने अपनी भूख हड़ताल के कारण जो है प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है,
ऋतु वर्णन पुस्तक के लेखक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, ठीक है। तो ऋतु वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं मोलाराम, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। और आपको पता ही है एग्जामिनर जो है यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो मोलाराम जी से रखता ही है गाइज, ठीक है। उसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है गणगीता, गणगीता संग्राम, ये भी मोलाराम जी की है, ठीक है, ये भी मोलाराम जी की है। मोलाराम देखिए गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। गढ़वाल पूछ लेता है किस शैली के थे, गढ़वाल शैली के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। मोलाराम के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इनके जन्म की बात करते हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1743 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, श्रीनगर में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 1833 में, ठीक है। माता की बात करें, क्योंकि इनकी माता का नाम भी पूछ सकता है, तो माता थे इनकी रमा देवी, रमा देवी या कहीं कहीं आपको रामो देवी भी मिलेगा, ठीक है। पिता इनके कौन थे, पिता इनके थे मंगत राम। कौन थे इनके पिता, मंगत राम। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इनके गुरु कौन थे, ठीक है, गुरु, तो इनके गुरु थे राय सिंह। कौन थे इनके गुरु, राय सिंह। उसके अलावा इनका पारंपरिक जो पारिवारिक पेशा था, यानी जो पारिवारिक पेशा था इनका, जो इनके पूर्वज थे उनका पेशा क्या था, ठीक है। तो पूछ लेगा एग्जाम, और पूछा भी है गाइज, स्वर्णकारी, ठीक है। सभी को पता था ये चित्रकार है, सभी ने अधिकतर लोगों ने इसको चित्रकारी ही टिक करा था, ठीक है। तो स्वर्णकारी था इनका जो, ठीक है, पारिवारिक जो पेशा था वो स्वर्णकारी था। क्वेश्चन आता है कि मोलाराम किसके उपासक थे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोलाराम किनके उपासक थे। अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो जगदम्बा काली, ठीक है, जगदम्बा काली के जो है ये उपासक थे। इन्होंने एक पंथ भी चलाया था, ठीक है, एक इन्होंने पंथ भी चलाया था। क्या नाम था उसका, मनमथ पंथ, ठीक है। इन्होंने एक पंथ चलाया था, वो कौन सा था, मनमथ पंथ। और मनमथ सागर, ठीक है, मोलाराम का पूछ लेगा कि मनमथ, सॉरी राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रही, मनमथ सागर, ठीक है, मनमथ सागर जो है ये इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ था। कैसा ग्रंथ था गाइस, ये आध्यात्मिक ग्रंथ था ये पॉइंट आप यहाँ से ज़रूर याद रखेंगे। देखिए मोलाराम के जो वंशज थे वो कब आए थे गढ़वाल, तो 1658 में गढ़वाल आए थे, ठीक है, सुलेमान सिकोहा के साथ, ठीक है, सुलेमान सिकोह के साथ जो है गढ़वाल आए थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मोलाराम को कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। तो मोलाराम को 4 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। उन चारों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और अंतिम थे प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह। तो 4 राजाओं का इनको संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन आता है कि मोलाराम की कौन सी रचना ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। तो आपको लगाना है गणराज वंश, ठीक है, गणराज वंश। ये मोलाराम की ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। और एक इनका विश्व प्रसिद्ध एक चित्र है, ठीक है, कौन सा, उसका नाम आपको याद रखना है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण मिलन। ये इनका एक चित्र है जो विश्व प्रसिद्ध है गाइज। अगला क्वेश्चन है, मणका सूर्य मंदिर, मणका सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए सूर्य मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जामिनर इनको रखता भी है, ठीक है। अल्मोड़ा के जैसे सूर्य मंदिर है, पलेठी वाला सूर्य मंदिर है, देवप्रयाग वाला, तो इसी तरह से मणका सूर्य मंदिर है, ठीक है। और आपको पता ही है इस तरह से यूके ट्रिपल एस सी क्वेश्चन ज़्यादा रखता है। तो मणका सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो गाइज ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है गाइज ये, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। और पिथौरागढ़ में पूछ लेता किस जगह पर है, तो आपको लगाना है डीडी हाट, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये, डीडी हाट में है। देखिए और डीडी हाट के बात करें तो डीडी हाट का पुराना नाम पूछता है कि इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो पुराना नाम गाइज इसका क्या है, सीरा। क्या नाम है इसका पुराना नाम, सीरा। आप बात करें, देखिए डीडी हाट 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डीडी और एक हाट। डीडी की बात करें तो डीडी का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी, ठीक है। डीडी का क्या अर्थ होता है, डीडी इसका अर्थ होता है छोटी पहाड़ी। और बात करें हाट का, तो हाट का अर्थ होता है बाजार,
तो डीडी हाट का मतलब होता है छोटी पहाड़ी बाज़ार। ठीक है गाइज, डीडी हाट जो है पूछ लेगा किस पहाड़ी पर स्थित है, डीडी हाट किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये नाम याद रखेंगे, डिगटड़। ठीक है, डिगटड़ नामक पहाड़ी उस पर बसा हुआ है। उसके अलावा पूछ लेता है वो हाट घाटी, तो हाट घाटी आप इसके नाम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये डीडी हाट में है। अगर ज़िला देखने को मिलेगा तो आपको सीधा पिथौरागढ़ लगाना। उसके अलावा एक मंदिर है जल देवी। ठीक है, जल देवी मंदिर, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी डीडी हाट में है। एक सीराकोट का किला है, सीराकोट। ठीक है, सीराकोट किला, सीराकोट किला भी कहाँ पर है गाइस, तो ये भी डीडी हाट में है। अगला है पहाड़ी चित्रकला के विकास की कितनी शाखाएं हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। तो पहाड़ी चित्रकला के विकास की कितनी शाखाएं हैं, तो ये हैं 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। तीनों का नाम देख लीजिए, वसोहली, क्योंकि ये मिलान में भी दे सकता है या पूछ भी सकता है इनमें से कौन सी पहाड़ी चित्रकला नहीं है, तो वसोहली, दूसरी है कांगड़ा शैली, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गढ़वाली शैली। ठीक है, गढ़वाली शैली। तो पहाड़ी चित्रकला के विकास की कितनी शाखाएं हैं गाइस, 3। पहली है वसोहली, दूसरी है कांगड़ा, और तीसरी है गढ़वाली शैली। और आपको पता ही है जो गढ़वाली शैली है इसके चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। गढ़वाली शैली की चित्रकला के जो सूत्रपात थे गाइस, सूत्रपात की बात करता है तो सूत्रपात करता थे हीरा लाल। ठीक है, हीरा लाल। और गढ़वाली शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन रहे हैं गाइस, मोलाराम। कौन रहे हैं, मोलाराम। अगला क्वेश्चन है खलंगा स्मारक का संबंध किससे है, तो गाइस देखिए जो खलंगा के किले का युद्ध हुआ था कहाँ पर, आप समझ जाएंगे इसका आंसर, नाला पानी। अब तो नाम से समझ जाएंगे। ठीक है, नाला पानी, देहरादून वाला। ठीक है, तो ये किला किससे संबंधित है, जनरल जेलेस्पी से। किससे संबंधित है, जनरल जेलेस्पी से। देखिए ये जो खलंगा वाला किला था नाला पानी देहरादून में, तो यहाँ से युद्ध हुआ था नाला पानी का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ, नाला पानी का युद्ध। तो ये जो युद्ध हुआ था ये बलभद्र शाह और जनरल जिलेस्पी के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए गाइज, 1814 में। कब हुआ था, 1814 में। तो इन दोनों के बीच जब ये युद्ध हुआ था तो इसमें जनरल जिलेस्पी और इनके जो सिपाही थे वो मारे गए थे। ठीक है, इसमें जनरल जिलेस्पी की जो है हार हुई थी, लेकिन इनकी हार तो हुई थी लेकिन इन्होंने वीरतापूर्वक जो है लड़ाई की थी। तो इस बात को देखते हुए बलभद्र शाह ने जो है, ठीक है, यहाँ पे इनके नाम से, इनके याद में, इनकी स्मृति में 2 स्मारक बनाए थे। ठीक है, जनरल जेलेस्पी और इनकी सिपाहियों की स्मृति में। तो ये किला इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो देखिए देहरादून में जो तार सेवा का प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1865 में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। बात कर लें देखिए इसमें देहरादून की। ठीक है, देहरादून की बात करें तो देहरादून की सबसे पहले स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है कि देहरादून की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1817 में। ये सहारनपुर मंडल में उस समय पे शामिल हुआ था। ठीक है, बात करें ये कुमाऊं मंडल में कब शामिल हुआ था। ठीक है, कुमाऊं मंडल की बात करें कि ये कुमाऊं मंडल में कब शामिल हुआ था, तो 1825 में ये कुमाऊं मंडल में शामिल हुआ था। गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ था गाइस, ये पूछ लेगा कि गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ था, तो 1975 में ये गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ था। देहरादून सबसे पुराना नगर निगम है गाइस, तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि देहरादून नगर निगम कब बना था, देहरादून नगर निगम कब बना था। तो आपको फुल डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1928 में ये 98 में। ठीक है गाइस, 1998 में ये नगर निगम बना था। ठीक है, 9 दिसंबर 1998 में। विधानसभा क्षेत्र की बात करें कि यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं 10। तहसीलों की बात करें कि यहाँ तहसील कितनी है, तो तहसील है यहाँ पर 7। ब्लॉक की बात करें कि यहाँ पे ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक है यहाँ पे 6। ठीक है, उसके अलावा यहाँ का जनघनत्व की बात करें कि यहाँ का जनघनत्व कितना है, तो जनघनत्व यहाँ का 549। लिंगानुपात की बात करें कि यहाँ का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें कि यहाँ का लिंगानुपात कितना है, तो 902 है गाइज। देखिए
देहरादून जो है साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है राज्य में, ठीक है, प्रथम स्थान रखता है देहरादून। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में देहरादून जो है प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, प्रथम स्थान। पूछ सकता है कि कितनी प्रतिशत है साक्षरता, तो 84.25%। अगला क्वेश्चन है, काकभुशुंडी ताल कहाँ स्थित है? तो गाइज देखिए, काकभुशुंडी ताल जो है ये जो स्थित है ये है चमोली में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। और पूछता है चमोली में भी किस जगह पर है, या ठीक है, या किस पर्वत पर है, या किस पर्वत के पास है, तो हाथी पर्वत के पास है गाइज ये, ठीक है, हाथी पर्वत के पास है। जो चमोली है, चमोली के कुछ महत्वपूर्ण ताले झीलों की बात करें, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण आती है यहाँ की एक गोना झील, ठीक है, गोना झील, ये भी चमोली में है, ठीक है, जो व्रीहि गंगा पर है। याद रखें ये किस पर है, व्रीहि गंगा पर। तो व्रीहि गंगा पर ये 1895 में बनकर तैयार हुई थी, ठीक है, और 1970 में ये स्वयं टूट के समाप्त हो गई थी गाइस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ चमोली में बात करें होम कुंड की, ठीक है, होम कुंड कहाँ पर है, तो ये भी चमोली में है, ठीक है। यहाँ पे नंदा राज्यात यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है ये होम कुंड। उसके अलावा सतोपंत ताल, ठीक है, सतोपंत ताल को अन्य नाम पूछ लेता है गाइस, तो क्षीर सागर कहते हैं इसको, क्षीर सागर कहते हैं गाइस इसको। उसके अलावा महत्वपूर्ण है लिंगा ताल, पूछ लेता है लिंगा ताल कहाँ पर है, तो गाइस लिंगा ताल जो है ये भी चमोली में है। कुछ मैं यहाँ के महत्वपूर्ण जो ताल है उनको बता देता हूँ। व्रीहि ताल, ठीक है, व्रीहि ताल हो गया, सुख ताल है, बैनी ताल है, बैनी ताल, मणि भद्रताल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मणि भद्रताल, सिद्धताल, सिद्धताल। उसके अलावा आदि मातृका ताल। अगला क्वेश्चन है, पंच भैया खाल स्मारक स्थित है, ठीक है, ये 5 भाइयों का गाइस स्मारक बना हुआ है, 5 भाइयों का स्मारक है, ये 5 भाइयों का स्मारक है, ठीक है। तो पंच भैया खाल स्मारक स्थित है, तो गाइस ये स्थित है पौड़ी में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। पौड़ी के बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके गठन की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना गठन तो 1840 में इसका गठन हुआ था, या इसकी स्थापना हुई थी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय जो पौड़ी बनाया गया था ये 1969 में बनाया गया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको गाइज 1970 भी मिलेगा, किस बुक में 69 है और किस बुक में 70, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है, ठीक है। बात करें पौड़ी किस राज्य से सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो है ये सीमा बनाता है, ठीक है। और पौड़ी को सर्वाधिक 7 जनपद की सीमा स्पर्श करती हैं। पौड़ी को राज्य के जो 7 जनपद की सीमाएं जो हैं वो स्पर्श करती हैं। पौड़ी में कोटद्वार है, ठीक है, और कोटद्वार जो है एक नगर निगम है, ठीक है। तो ये नगर निगम कब बना था, 2017 में। तो गाइज़ ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो 1% भी देखिए अच्छा लगती है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।